अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे आपको अच्छे से ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। विच टर्म ऑफ ए पी सच दैट 3, 15, 27 और 39 विल बी 132, यहाँ पे सो ऑन है, ठीक है। इस तरीके से 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, ठीक है। तो सबसे पहले कॉमन चीज यहाँ पे समझना है कि ये आपके पास एपी की सीरीज दी है और यहाँ पे 132 मोर पूछा है, 132 मोर और 54th टर्म, ठीक है। दैट मीन्स कि हमारे पास 54th टर्म जो है वो क्या है 132 टाइम्स है, ये निकाल के बताना है, मतलब ए एन यहाँ से फाइंड करना है। जब इतनी चीज हम लोग निकाल लेंगे ए एन के प्लेस पे, तब हमको यहां से एन की वैल्यू फाइंड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि भाई कौन से नंबर की वो टर्म है, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो हम इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो देखो सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ये आपके पास सीरीज दी है तो यहां पे सॉल्व करो इसको। सॉल्व हमारे पास गिवन क्या है भाई, गिवन है एपी की सीरीज क्या दी है 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन, ठीक है। ये आपके पास दिया है, एन की वैल्यू आपको फाइंड करना है यहां से। अब यहां से देखो फर्स्ट टर्म निकाल दो। फर्स्ट टर्म ये तो हमारे पास ए होता है, A2 होता है, A3 होता है, A4 एंड सो ऑन होता है। तो देखो ए की वैल्यू क्या है आपके पास 3 है, तो आपने 3 लिख दिया। और यहां से डी क्या निकालते हैं हम लोग, कॉमन डिफरेंस। और हम लोग डी कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेकेंड टर्म क्या है भाई आपके पास 15 है, माइनस A1 की वैल्यू आपके पास क्या दी है 3, दैट मीन्स डी की वैल्यू आपके पास क्या हो गई 12, ठीक है। तो ये कॉमन डिफरेंस भी आ गया। अब आप लोग क्या निकालेंगे, 54th टर्म निकालें, तब तो इसको 132 मोर कर देंगे हम लोग। तो 54th टर्म निकालेंगे तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है ए एन, ठीक है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लेकिन जब हम 54th टर्म के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए 54 इज इक्वल टू ए प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा आपके पास, मतलब ये क्या हो जाएगा ए 54 इज इक्वल टू ए प्लस 53 और डी, ठीक है। और बाय द वे यहाँ पे हमारे पास डी की वैल्यू है, तो यहाँ पे डी की वैल्यू रख देंगे 12, ठीक है। डी की वैल्यू 12 रख देंगे। और यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू भी है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू भी हम लोग रख देंगे 3, ठीक है। जब इसको आप लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ए 54 इज इक्वल टू, ये 3 तो लिखा रहेगा, 3 लिखा रहने दो, प्लस 12 का मल्टीप्लाई कर दो इस पे, ठीक है। तो 12 3 जा 36, 36 का यहाँ पे 6 लिखो, 3 कैरी में हो जाएगा। और 12 5 जा 60 और ये हो जाएगा हमारे पास 3, दैट मीन्स ये हो जाएगा 63 इस तरीके से, ठीक है। 636 आ गया, ठीक है। अब इसमें हम लोग 3 को ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा ए 54 इज इक्वल टू 636 में 3 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 639, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास 54th टर्म। अब हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई कि 154 से 132 टाइम्स मोर, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ए एन इज इक्वल टू, हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको उठा के यहाँ पे लिख दो 50, मतलब ए 54 से कितना है ज्यादा 132, ठीक है। मतलब ये हमारे पास क्या कहना चाहता है कि 54 टर्म 132 मोर है, ठीक है। मतलब ये वाली टर्म इतनी ज्यादा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास ए एन इज इक्वल टू 54th टर्म क्या है हमारे पास 639, तो ये हो जाएगा 639 प्लस 132, ठीक है। दोनों को ऐड कर दो तो ए एन की यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा 2 और 9 हो जाएगा 11 का 1 और 3 6 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 7 और 3 और 1 और 6 हो जाएगा 7, दैट मीन्स 771, ठीक है। तो पहली बात तो हमको ये पता चल जाएगी कि जो हमारे पास 54th टर्म जो है 54th टर्म जो 132 टाइम्स मोर है वो कितनी है 771 है,
सबसे पहले तो हमको ये पता चल गया। अब हमको क्या निकालना है कि ये जो टर्म है वो किस नंबर पे आएगी, किस प्लेस पे आएगी। तो हम लोग अगेन फॉर्मूला लगाएंगे ए एन का, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहां से देखो ए एन की वैल्यू हमारे पास है 771, तो यहां पे रखो 771 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है ना आपके पास फर्स्ट टर्म है आपके पास 3, तो यहाँ पे क्या रखोगे भाई 3 प्लस एन की वैल्यू ही तो निकालना है, मतलब किस टर्म में है, नंबर ऑफ टर्म्स हमको वहाँ पे बताना है। तो ये हो जाएगा n माइनस 1 और d की वैल्यू भी आपने निकाल ली है, यहाँ से d की वैल्यू क्या आपके पास 12 है। ठीक है, d की वैल्यू 12 आ गई। अब देखो ये कांस्टेंट है, ये आएगा इस साइड, साइन बदल जाएंगे, दैट मीन्स 771 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 और ये हो जाएगा इंटू में 12। अब देखो 771 से हमारे पास 3 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 768 है ना, 768 इज इक्वल टू n माइनस 1 और ये हो जाएगा 12। अगर यहाँ से हम n माइनस 1 की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा ऊपर, दैट मीन्स 768 डिवाइड बाय और ये हो जाएगा 12। ठीक है, जो भी हमारे पास मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में आ जाता है। अब इसको सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा 12 1 जा, ठीक है 12 1 जा 12 और ये हो जाएगा हमारे पास 12 6 जा है ना, 12 6 जा कितना होता है 72 होता है, 4 यहाँ से बच जाएगा और ये हो जाएगा 4 टाइम में इसके बाद 48 है ना, 12 4 जा 48, दैट मीन्स यहाँ से n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 64। अब ये देखो माइनस में 1 है, अब ये हो जाएगा इस साइड तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा n इज इक्वल टू 64 प्लस 1 दैट मीन्स 65। तो यहाँ से आपके पास n की वैल्यू क्या आ गई 65, n की वैल्यू क्या आ गई 65। ठीक है, तो आप लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हमारे पास क्या चीज़ समझ में आई कि जो हमारे पास 54th टर्म 132 मोर थी, जो वो कौन सी टर्म है, कौन से नंबर की टर्म है 65 टर्म है। ठीक है, ये चीज आपने बता दिया अच्छे से। तो आई होप सो कि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करे। और भाई ये क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है, इसलिए इसमें वेरी इंपॉर्टेंट लिख के रख लो। ठीक है, तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।